हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15.1 जिसका नाम है प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आया। तो प्रश्न नंबर 6 है कि एक थैली में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। एक थैली है जिसमें नींबू के महक वाली गोलियां हैं, सिर्फ और सिर्फ नींबू के महक की गोलियां हैं। आगे क्या कह रहा है प्रश्न में कि मालिनी बिना थैली में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। मालिनी कोई लेडीज है जो क्या करती है कि थैली में देखे बिना एक गोली निकाल लेती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहां प्रायिकता को हम बोलते क्या है वो यहां लिख लेते हैं। प्रायिकता को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, जिसे किससे दर्शाया जाता है? पी से दर्शाया जाता है। ध्यान रखिए। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए। बच्चे इसका आंसर तो दे देते हैं, सही भी दे देते हैं, लेकिन उनका लिखने का तरीका सही नहीं होता जिससे उन्हें पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो ध्यान से समझिएगा आंसर किस तरीके से लिखना। तो प्रश्न में क्या बोला गया कि एक थैली में नींबू की महक वाली गोलियां हैं। एक थैली है जिसमें सारी की सारी गोलियां नींबू के महक की हैं। मालिनी एक लेडीज है जो क्या करती है कि थैली में देखती नहीं है और उसमें से एक गोली निकाल लेती है। तो सिंपल सी बात है कि जब नींबू के महक वाली सारी गोलियां हैं तो उसमें देखें या ना देखें तो नींबू के महक वाली गोली निकलने वाली है। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं आगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पहले संतरे की महक की हो। तो आंसर किस तरीके से लिखेंगे देखिएगा। आंसर पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को हम बोलेंगे घटना ए और दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसे घटना बी बोलेंगे, तीसरा होगा तो उसे घटना सी बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतरे की महक की हो, तो यहां लिखना है निकाली गई गोली, निकाली गई गोली संतरे की महक की हो। मैंने क्या बताया कि थैली में सारी की सारी नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो उसमें से संतरे की महक की गोली कभी भी निकलेगी नहीं। ये चीज कैसी है? असंभव है। तो यहां लिखना है दी गई घटना, दी गई घटना असंभव घटना है। क्यों असंभव घटना है? फिर मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। सारी की सारी गोलियां थैली में नींबू की महक की हैं, उसमें से निकाली गई गोली कैसे महक की बताया? संतरे की महक की। तो नींबू की महक में से संतरे की महक की गोली नहीं निकल सकती कभी भी। वो चीज कैसी? असंभव है। और असंभव घटना की प्रायिकता, प्रायिकता को हम किससे दर्शाएंगे? पी से। तो यहां आ जाएगा पी। घटना ए है तो कोष्टक में लिख देंगे ए। तो असंभव घटना की संभावना हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। क्लियर हुआ होगा? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2, पहले प्रश्न को मैंने घटना ए बोला तो दूसरे प्रश्न को बोलेंगे घटना बी।
क्या कह रहा है? निकाली गई गोली दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? निकाली गई गोली नींबू के महक वाली, नींबू के महक वाली हो। तो मैंने आपको बताया थैली में सारी की सारी गोलियां नींबू के महक की है, तो उसमें से जो भी गोली निकलेगी वो किस महक की होगी? नींबू के महक की होगी। अर्थात ये कैसी चीज है? संभव चीज है। तो यहां लिख देना है आपको, दी गई घटना संभव घटना है। संभव घटना की प्रायिकता निकालिए। प्रायिकता को किससे दर्शाया जाएगा? पी से। तो यहां मैं लिख दूंगा पी। घटना कौन सी है? बी। तो कोष्टक में बी लिख दिया जाएगा। और संभव घटना की संभावना हमेशा कितनी होती है? एक होती है। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 है कि यदि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 3 विद्यार्थियों का एक समूह है, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दी है 0.992। 3 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो, उसकी प्रायिकता दी है आपको 0.992। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो? तो जो आपसे पूछा गया है वही मैं मान लेता हूं। देखिएगा किस तरीके से लिखना है आंसर। पहले प्रश्न को मैं मान लेता हूं घटना ए। क्या बोला है? फिर प्रश्न समझिएगा। 3 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना आए, उसकी प्रायिकता आपको दी है 0.992। अब पूछा क्या गया है? इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। मुझे बताना है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मैंने मान ली घटना ए कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। मैंने क्या माना कि 3 में से जो 2 विद्यार्थी हैं उनका जन्मदिन एक ही दिन हो, दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी घटना मैंने क्या मानी? ए। और उसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो डी से दर्शाएंगे। घटना कौन सी है? ए, तो ए कोष्टक में लिख देंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी मैं प्रायिकता निकाल रहा हूं, मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। उससे मैंने घटना ए नाम दिया है, मतलब ये मुझे क्या करना है? ज्ञात करना है। दिया क्या है आपको कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो, ना हो मतलब ए का कैसा है? उल्टा। दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता क्या है? ए। तो दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो,
उससे हम किससे दर्शाएंगे, एक बार से, जिसकी प्रायिकता आपको दी है, कितनी दी है, 0.992। आपको पीए ज्ञात करना है। आपको पता है कि सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो पहली प्रायिकता क्या है, P ऑफ ए। दूसरी प्रायिकता क्या है, P ऑफ ए बार, मतलब ए नहीं है। सभी प्रायिकताओं, तो दो प्रायिकताएं दी है, का योग का मतलब क्या करना है, जोड़। कितना होता है, एक होता है, तो यहां बराबर एक कर देंगे। पीए मुझे ज्ञात करना है, तो पीए जैसे का तैसा प्लस पीए बार का मान आपको दिया है 0.992 बराबर कितना होगा, एक। तो पीए बराबर क्या होगा, बराबर एक है, तो एक यहाँ प्लस का है, जब इसका होगा माइनस का 0.992। एक में से ये माइनस करेंगे, एक में से माइनस करेंगे क्या, 0.992। किस तरीके से माइनस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ दशमलव है, लेकिन यहाँ नहीं, तो दशमलव लगाएंगे। यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 जीरो बढ़ा देंगे। जीरो में से 2 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, 10 में से 2 घटाया 8, 9 बचा, 9 में से 9 घटाया 0, 9 बचा, 9 में से 9 घटाया 0। यहाँ कितना रह गया था, 0, क्योंकि यहाँ से हासिल ले ली थी। यहाँ कितना रह गया था, 0, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। मतलब P ऑफ A बराबर 0। और P ऑफ A घटना A मैंने क्या माना कि दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। उसकी प्रायिकता कितनी आई, उसकी प्रायिकता आई 0.008। उम्मीद करता हूं हमारे आपको दोनों प्रश्न समझ आए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, इसी प्रकार के अन्य वीडियो और देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्त में ज्यादा से ज्यादा शेयर